सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का ये जो टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि जो जीके सीरीज़ है उसमें हम करते हैं चीज़ों को लर्न। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे हार्ड जो आपके लिए होता है वो होता है क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस और फेस्टिवल्स वगैरह। तो इनको आज हम लर्न करने वाले हैं। आज बेसिकली आज की वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि जो इंडियन डांस फॉर्म्स है उसमें जो क्लासिकल डांस है इनका बेसिक जानेंगे। अगली वीडियो में बेसिकली जो 8 डांस हम उनको एक एक करके हर एक वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद करा पाएँ। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, और थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। बाकी दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर पूरा वीडियो भी देख लोगे, फिर कहोगे क्या पढ़ा दिया, समझ नहीं आया। इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा दिमाग लगा लेना। बाकी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इंडियन डांस फॉर्म होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फोक डांसेस, एक होते हैं क्लासिकल डांसेस। तो हमको आज सिर्फ क्लासिकल डांसेस देखना तो देख लेते हैं। क्लासिकल डांसेस के पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इन्हीं इवेंट्स में फॉलो करने हैं। ये नहीं कि आप सड़क पे नाचने लगे, किसी ठिलिया के ऊपर नाचने लगे या अपने घर में नाचने लगे। तो अगर नाच रहे हैं गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल डांस हैं उनको कुछ इवेंट्स में परफॉर्म करना होता है। मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? टेम्पल्स में। कहाँ होते हैं? टेम्पल्स में। इतनी लाइन याद हो गई। सर फोक डांसेस अलग क्या है? फोक डांसेस के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है, पर्टिकुलर इवेंट्स नहीं है, और उनका ज़रूरी है नहीं कि आप टेम्पल्स में करो। उनको कर सकते हो बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि उसमें भी आप फालतू करने लगो, उनका भी कुछ होता होगा बट इतना नहीं जितना क्लासिकल डांस का होता है। तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। टोटल कितने टाइप के डांस हैं पहले ये बताओ। पहली बात तो तुम हो नाटकवाद व्यक्ति। कैसे हो? नाटक। क्योंकि आप लोग नाटक क्यों करते हो? क्योंकि आप बोलते हो कि हम वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, पर करते हो नहीं। इसलिए आप लोग नाटक करते हो। सर हम नाटक नहीं करते, लेकिन मान लो आप लोग नाटक करते हो तो आपको इससे ये याद करना है संगीतों की बात हो रही है। नहीं सर डांस की बात हो रही है। देखो भाई डांस होगा तो संगीत तो बजेंगे ना। हाँ बजेंगे। तो 8 टाइप के जो डांस है वो किसने बोले? संगीत। लेकिन संगीत क्या? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी कहता है कि टोटल कितने टाइप के क्लासिकल डांसेस हैं? 8 टाइप के। कितने टाइप के बताओ? कितने प्लैनेट हैं पहले ये बताओ। 8 प्लैनेट है ना, तो उसी से याद कर लो 8 टाइप के डांसेस हैं। नहीं सर प्लैनेट तो 9 है, एक प्लूटो भी है। अरे यार तुम पीछे ही पड़ गए। तो अगर प्लूटो एक 9 है तो यहाँ पे भी एक चाहू को जोड़ लो। ये चाहू लिखा है, चाहू। इसको मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब देखो जो भाई मेन हमारी क्या है, न्यू दिल्ली है, कैपिटल है सर। तो न्यू दिल्ली में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। हाँ सर होंगी। क्लासिकल डांस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। किसका हेडक्वार्टर है ये भी याद रखो। संगीत नाटक अकादमी। कैसे याद कराता? क्योंकि आप लोग क्या करते हैं? नाटक करते हो। डांस के लिए क्या करना होता है? संगीत चाहिए होता है। इससे आपने क्या याद किया था? संगीत नाटक अकादमी। ये भी लाइन याद हो गई। और अभी आपसे क्या पूछा था? हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। ये भी आपको याद हो गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने डांसेस हैं? 9 डांसेस। भाई जो लोग होते हैं लाइक कोई भी आप वीडियो डालो, चाहे अच्छे डालो, चाहे बुरे डालो, चाहे नेगेटिव वे में, लोग कहते हैं आप हमारे कल्चर को हटा रहे हो, हमारे कल्चर को ये कर रहे हो, हमारे कल्चर में ये था वो था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही वाले तो आके बोलेंगे कि भैया 8 नहीं 9 डांस थे। कितने डांस थे? 9 क्लासिकल डांसेस थे। और वो उसमें किसको इंक्लूड कर देते हैं? चाहू को। किसको इंक्लूड कर देते हैं? चाहू के। चाहू में कुछ भी करूँ, चाहू में चाहे जहाँ जाऊँ। तो उससे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले हैं बेसिकली अपने कल्चर की बात करते हैं, तो जो चाहते हैं वो करवाते हैं। इसलिए इन्होंने 9th वाला जो क्लासिकल डांस है उसको ऐड करवा लिया, जिसका नाम क्या है? चाहू। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि तो आप क्या टिक लगाएंगे, तो आप बेसिकली 8 पे ही टिक लगाएंगे। जैसे हम बोल दें कि हमारे हिसाब से 20 होते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या? हमारी बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। इसलिए संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग आपको 8 क्लासिकल डांस लर्न कर लेने हैं। ठीक है भैया, चलो हमने मान लिया कि तुमने ये चाहू था, क्लासिकल डांस था, चाहू। हमने ये भी मान लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था। ये भी मान लिया हेडक्वार्टर था। 8 टाइप के होते, पर्टिकुलर स्टेप्स होते। ये बताओ ये आए कहाँ से? तो ये आए नृत्य शास्त्र से। तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पहली बात बताओ, ये डांसेस पुराने हैं, क्लासिकल डांस पुराने हैं? हाँ भैया पुराने हैं। पुराने हैं कि नहीं है? हाँ हैं। और जो पुराने होते हैं वो हमारे शास्त्र हैं, वेदा हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो किसी शास्त्र में ही तो होंगे। हाँ सर शास्त्र में होंगे। अब डांस की बात हो रही है तो डांस को नृत्य बोलते हैं। हाँ सर नृत्य बोलते हो, तो नृत्य से नृत्य याद कर लो। तो ये डांसेस लिखे होंगे, क्लासिकल डांस कहाँ लिखे होंगे? नृत्य शास्त्र में। क्या लिखे होंगे? नृत्य शास्त्र में। अरे सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्लासिकल डांस अगर इंपॉर्टेंट है तो उनको वेदा कंसीडर कर लो। सर वेदा मतलब टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद है सर। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऐसे करके 4 वेद हैं। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। वो बेसिकली जब हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे तो हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको अपन को क्या याद करना है ये बताइए। इसको ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया? 5th वेदा। क्या कंसीडर कर लिया? 5th वेदा। अब ये बताओ जो नृत्य शास्त्र थी ये किसने लिखी थी? भारत मुनि ने। ये याद कर लोगे। लेकिन भाई अगर याद ही कर लेते तो ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट होती? हम याद करा दे रहे हैं आपको।
अब जो शास्त्र लिखे गए वो कहाँ लिखे गए? इंडिया में नहीं भाई, इंडिया तो अभी नाम पड़ा है, पहले क्या नाम था? भारत। तो याद कर लो जो शास्त्र हैं वो कहाँ थे? भारत में। और पुराने टाइम पे लोग जो होते थे वो कौन होते थे? ऋषि मुनि। क्या होते थे? ऋषि मुनि। तो वहीं पे मुनि याद कर लो, भारत मुनि, ठीक है। और कुछ, क्योंकि पहले ही तो लिखी गई है ये। चलो ठीक है। अभिनय दर्पण व नंद केसवारा, अब ये याद करके दिखाओ तो माने, तो चलो याद करा देते हैं आपको ये वाला भी, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो अभिनय मतलब होता है खुद को देखना। सर अभिनय मतलब खुद को देखना नहीं होता, आप गलत बता रहे हो। चलो भाई, लेकिन आपको यही मानना है कि खुद को देखना मतलब होता है अभिनय, खुद का अभिनय करना, बस समझ लो, ठीक है, समझ गए सर। तो अभिनय मतलब होता है खुद को देखना। अरे यार, अभिनय मतलब होता है खुद को देखना। हाँ सर, अभिनय मतलब होता है खुद को देखना। तो एक बात बताओ, जो तुम खुद को देखोगे वो कहाँ देखोगे ये बताओ? सर हम खुद को देखेंगे दर्पण में। दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है? दर्पण मतलब होता है मिरर। दर्पण मतलब क्या होता है? मिरर। तो अभिनय दर्पण से आपको याद हो जाएगा। तो लेकिन सर हमें याद नहीं आएगा, हम आपको दर्पण में हम कब देखेंगे? देखो, अगर तुम्हें अभी भी कन्फ्यूजन है तो ये देखो, अभिनय लिखा है। अभिनय अगर मान लो आपको याद नहीं हो रहा तो अभिनय लिखा है। अभिनय मतलब मैं अभी हाल नहा के आया हूँ। नहा के मतलब होता है मैं नहा के आया हूँ, शावर लेके आया हूँ। तो अभिनय मतलब क्या होता है? नहा के आया हूँ, ठीक है। अब जो इंसान नहा के आएगा तो वो शीशे में खुद को देखेगा नहीं देखेगा ये बताओ? हाँ सर वो खुद को देखेगा। तो आपको अभिनय दर्पण नाम याद हो जाएगा? हो जाएगा। तो सर हम अभिनय दर्पण का करें क्या? ये अभिनय दर्पण लिखी किसने? ये लिखी नंदी केसवारा ने। अब ये कैसे याद करेंगे? तो एक बात बताओ, जो इंसान दर्पण में खुद को देखेगा तो वो बिंदी नहीं लगाएगा। सर हम तो लड़के हैं, हम बिंदी क्यों लगाएंगे? जो लड़कियां लगाएंगी, मम्मी लगाती हैं, तो उससे याद कर लो। मम्मी आई नहा के, उन्होंने शीशे में देखा तो क्या लगाई? बिंदी। सर बिंदी से कैसे? बिंदी से निंदी याद कर लोगे, निंदी से नंदी याद रहेगा। सर हमें नहीं लग रहा कि हमको नंदी याद रहेगा, दर्पण याद रहेगा। याद रहेगा, दर्पण से याद आ जाएगा ना, बिंदी लगाते थे, तो आपको नंदी याद नहीं आ जाएगा? हाँ सर नंदी याद आ गया। ये केसवारा कैसे याद करें? अरे भाई केस मतलब होता है बाल। अब मम्मी जब नहा के आएंगे तो अपने बाल नहीं संवारेंगी? संवारेंगी। और ये बारह मतलब क्या होता है? बारह मतलब गांव में बेसिकली बाल को ही बार कहते हैं कि तुम्हारे बार कैसे हो गए। ये बेसिकली गांव में बोलते हैं चीज़ें, लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो नंदी केस बारह, केस मतलब भी बाल होता है, बार मतलब भी बार होता है, और नंदी से हमने बिंदी याद किया था। तो ये सारा आपको याद हो गया, आपको लग रहा होगा। बट ज़रा ये बताइए, अभिनय दर्पण में अभिनय दर्पण किसने लिखी थी ये बताओ? टोटल सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आंसर दीजिए। टोटल कितने क्लासिकल डांस है ये बताइए? क्लासिकल डांसेस टोटल कितने आपको ये बताने हैं। जो 9th क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? जो 9th क्लासिकल डांस ऐड किया गया वो किसने ऐड करा था? और जो 8 क्लासिकल डांस थे वो किसके अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस है? और फिर आपको ये भी बताना है जिसके अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस है उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और जो 9th वाला क्लासिकल डांस जिसके अकॉर्डिंग ऐड किया गया है वो 9th क्लासिकल डांस का नाम क्या है ये भी बताइए। सीधी बात है, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो में आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो जो 9th क्लासिकल डांस है आपको याद भी तो होना चाहिए कि आपको लर्न हो रही चीज़ें कि नहीं हो रही। तो जो 9th क्लासिकल डांस है वो बताओ क्या है, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया था? किसके अकॉर्डिंग? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। याद आया कि हमारे कल्चर से छेड़छाड़ करते रहे थे तो आपको याद आ गया था। टोटल कितने डांसेस थे? 8 डांसेस थे। ये 9th वाला क्या था? चाहू था, क्योंकि जो चाहे वो करा लेते थे। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले। और उससे पहले संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग कितने डांसेस थे? 8 डांसेस थे। याद है कि नहीं है? याद हो गया? चलो ठीक है। और क्या था? और क्वेश्चंस क्या थे? तो ये बताओ, 5th वेद किसको बोलते हैं? जो 5th वेद है वो किसको बोलते हैं? सर 5th वेद तो हमको याद ही नहीं आ रहा। अरे पुराने ज़माने की बात थी तो पुराने ज़माने में शास्त्र लिखे जाते थे। नृत्य को नृत्य बोलते तो नृत्य शास्त्र नहीं याद आ रहा, और नृत्य शास्त्र को ही तो 5th वेद बोलते थे। हाँ सर याद आ गया। तो अब जरा याद आ गया तो जरा ये बताओ इसको लिखा किसने था? हाँ सर ये याद तो कराया था, तो जरा बताओ जरा कमेंट में किसने लिखा था। हम वेट कर रहे हैं, लिखिए जल्दी लिखिए, फिर बताते हैं आपको। और वीडियो को भाई शेयर कर दो। वीडियो एक दिन बाद गायब हो जाएगी, सीधी बात है। वीडियो एक दिन बाद ये कहाँ चली जाएगी, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ये वीडियो चली जाएगी मेंबर्स ओनली पे, इसलिए शेयर करके नोट्स वगैरह सब बना लेना। और इसके नोट्स हो सकता है मैं आपको अवेलेबल ना कराऊँ। वैसे तो मैं करा दूँगा, क्योंकि भाई मैं इतना बुरा इंसान हूँ नहीं। मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स ना दूँ तो भाई मैं नोट्स तो दे दूँगा, बट मेन चीज़ ये है कि नोट्स आपको दे दूँगा फिर आप नोट्स पढ़ेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप वीडियो के साथ साथ लिखेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। बस इस वजह से मैं सोच रहा हूँ आपको नोट्स प्रोवाइड ना किया जाए। आप थोड़ा खुद से मेहनत करोगे ना तो एक बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वजह से बोल रहा हूँ, नोट्स ना दे तो क्या चलेगा? चलना चाहिए वैसे। और हाँ, एक दिन है आपके पास, एक दिन बाद वीडियो ओनली मेंबर्स ओनली हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, 24 घंटे बहुत होते हैं शेयर करने के लिए, ठीक है। तो नृत्य शास्त्र को ये बोलते हैं भारत मुनि, आपका सही जवाब है। नंद केसवार आपको याद हो गया, अभिनय दर्पण याद हो गया। अब एक बात बताओ,
अब आप शीशे में एकदम खुद को संवार रहे हो और ये बाल हाल संवार रहे हो, सब कर रहे हो, तो ये भाई ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा? जो अभिनय दर्पण है वो बताता है कि एक्सप्रेशंस के साथ डांस होते थे सर। तो जो एक्सप्रेशन के साथ डांस होते थे उसमें एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स और ये क्या बोलते हैं इसको, जेस्चर, क्या बोलते हैं ये, पहले मैं इसको गेस्चर बोलता था पर किसी ने मुझे करेक्ट किया और बताया ये गेस्चर नहीं जेस्चर्स हैं। क्या हैं? जेस्चर्स, ठीक है। तो कई प्रोनाउंसिएशन मैं रॉन्ग करता हूँ बट कोई है जो सही कर देता है इन चीज़ों को, तो थैंक यू भाई उसके लिए। बाकी ये देख लेते हैं। तो ये जो अभिनय दर्पण है जिसमें तैयार हो रहे हैं बेसिकली, ये 3 चीज़ें बताता है कि एक्सप्रेशंस कैसे रखने हैं, मूवमेंट्स कैसे रखने हैं और क्या बोलते हैं, जेस्चर्स कैसे रखने हैं, ठीक है। जेस्चर्स मतलब बेसिकली सारे होते हैं, मूवमेंट्स मतलब आपके हाथ वगैरह की मूवमेंट क्या है, एक्सप्रेशन मतलब होता है आपका फेस रिएक्शन, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों आपको याद हो जाएंगे, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ठीक, ओके। अब सर तुम अगर ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सर हमको ये भी याद नहीं होगा, तो GAME गेम से याद कर लो, क्योंकि जो नाचना है वो भी तो एक खेल कूद का पार्ट है। G से गेस्चर, A से कुछ नहीं, M से क्या हो जाएगा, M से हो जाएगा मूवमेंट्स, E से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशंस, बस खत्म, ठीक है। अब बताओ भैया ये कैसे याद करोगे? नृत्य क्या होता है? नृत्य क्या होता है? सुनो भाई, नृत्य होता है प्योर फॉर्म ऑफ डांस, और नृत्य जिसमें बाई लग जाएगा, एक चीज़ एक्स्ट्रा लग जाएगी। बाई मतलब होता है या, अब तुम कहोगे या मतलब आदमी चिल्ला रहा है, मतलब कोई एक्सप्रेशन दिखा रहा है। अब जो कोई इंसान एक्सप्रेशन दिखाएगा और जिसमें बाई लगा होगा तो आपको याद हो जाएगा ये डांस तो है प्योर फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है, एक्सप्रेशंस इंक्लूड हैं, बस। तो ये बेसिक हो गया, इतना ही याद करना था सर, बेसिक ये सारा। हाँ, अब आपको याद हो गया। अब ये 8 टाइप्स के कहो तो याद करा दे जादू सर, क्या दो करा दो, कमेंट में याद करा दो। ये डांस कहाँ के सारे आपको याद करा देंगे, बताओ। कमेंट करो कि आपको ये भी याद करने हैं, इसको छोड़ दे कल की वीडियो में देखें, ये बताइए। कम से कम 3-4 लोग कमेंट करेंगे तब मैं इसको कराऊंगा। अरे देखो मैं करा दे रहा हूँ, क्या करना है यार, सुनो। देखो भाई, भरतनाट्यम को सबसे बाद में छुएंगे। चाहू बेसिकली कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ होता है? झारखंड में। कहाँ होता है? उड़ीसा में। क्या याद करने की ज़रूरत है? देखो भाई ये सारे कई जगह होते हैं, बट जो बेसिकली एक जगह के होते हैं वो हमको याद करना पड़ता है। ये तो मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ चाहू, वैसे तो 8 ही होते हैं, आपको पता है। अच्छा, चाहू किसके अकॉर्डिंग 9वां था, ज़रा ये बताइए। किस मिनिस्ट्री ने बोला था कि ये 9th वाला है क्लासिकल डांस, ठीक है। तो असम हमारे घर से 70 कोस दूर है। कितने कोस दूर है? 70 कोस। तो 70 से 70 ये हमको याद हो गया था, क्या? असम। चलो ठीक है। ये मणिपुरी वाला, मणिपुर आप याद कर लोगे। जो मणिपुर का है, ये मणिपुरी नहीं मणिपुर है, तो मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी, आपको याद हो जाएगा, हाँ सर याद हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का केरला याद कर लो। अच्छा ये हम करा रहे हैं, रुको भाई, टेंशन न लो, पहले आसान याद कर ले। उड़ीसा का उड़ीसा, उड़ीसी का उड़ीसा याद हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुरी याद हो जाएगा। ये मणिपुरी का मणिपुर याद हो जाएगा। 70 यहाँ से असम में यहाँ से 70 कोस दूर है, तो 70 आपने याद कर लिया, ठीक है। कथकली कैसे केरला याद हो गया सर। कैसे केरला, एम से मोहत नहीं, ये तो हमको याद ही नहीं हो रहा। अच्छा, कथक उत्तर प्रदेश का, ये तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कथक तो आपको वैसे ही नहीं भूलना है कि उत्तर प्रदेश में फिर भी चलो नहीं मानते, तो कथक के लास्ट में थक आ रहा है, और जो उत्तर प्रदेश में आता है, मतलब कोई गैंगस्टर हो या कोई भी हो, तो ये थक जाते उत्तर प्रदेश में आके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, योगी गवर्नमेंट है, ठीक है। बाकी और देखो, तो कथक आपको याद हो गया। मोहिनी अट्टम अभी करा रहे हैं। कुचिपुड़ी, अरे भाई कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो तो याद करा दें। देखो बता रहे हैं कैसे याद होगा, पहले ये देख लो। मणिपुर, कथकली, केरला, मोहिनी अट्टम और केरला याद नहीं हो रहा था, तो ये सुनो। कथकली कैसे केरला तो याद हो गया था, हाँ सर याद हो गया था। अब केरला का मोहिनी अट्टम होगा, ये कैसे होता है? JKLM, के बाद क्या आता है? एम आता है, तो आपको मोहिनी अट्टम याद हो जाएगा। सर के बाद तो एल आता है, पर एल से तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए के बाद क्या आता है? एम। तो केरला से क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। सर केरला से कथकली भी तो होता है, तो कथकली दोबारा आपको याद हो गया ना, और के से केरला वाला मोहिनी अट्टम आप याद कर लेंगे, बस। ऑप्शन आएगा 1 सेकंड में याद आएगा, और अब सीधा टिक करेगा, क्लिक करेगा माइंड पर, आपको याद आ जाएगा। मणिपुर से मणिपुरी, 70 से असम, चाहू से वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा कठिन है नहीं। ये याद हो गया। कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ये। अब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश याद करो। अब भाई देखो, जो आंध्र प्रदेश से आपको याद कर लो, कोई अंधा व्यक्ति है, मान लीजिए अंधा व्यक्ति है कोई, तो भाई अंधा व्यक्ति मान लो कोई आपके साथ छुपा खेल रहा है, बोलते हैं ना मुझे पकड़ के दिखाओ, है ना। तो जब आप किसी को पकड़ को दिखाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम तो अभी छोटे हो, तुम खेल नहीं पाते, तो भाई कच्ची लोई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कच्ची लोई मान लेते हैं, ठीक है। तो कच्ची लोई किसकी मानो? KUCHI, कच्ची लोई किसकी मांगो? जो आदमी अंधा होगा,
ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से खेल नहीं पाएगा। उसको अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन में लाना है तो उसको बराबर देना पड़ेगा ना। तो कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश आप याद कर लेंगे, वरना ये कच्चीपुड़ी से कच्ची पूड़ी भी याद कर सकते हो, बट पता नहीं है कच्चीपुड़ी का क्या ही है, लेकिन हाँ वो भी याद कर सकते हो। ठीक है, कच्चीपुड़ी, हाँ वो भी ठीक है। उड़ीसी, उड़ासा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम ये याद कर लो, भरतनाट्यम तमिलनाडु वैसे आपको याद होगा। ठीक है, सो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। बाकी सीधी बात ये है कि देखो ये लिखा है भरतनाट्यम, और ये हम आपको पूरा का पूरा ट्रिक्स के साथ याद करा देंगे। बट अगर इस वीडियो को आप हद से ज़्यादा शेयर करेंगे, 24 घंटे वीडियो अवेलेबल रहेगा। आपको बता चुके हैं ये कुचिपुड़ी सारे डांसेस लिखे हुए हैं, सारे ट्रिक्स के साथ रेडी हैं आपको लर्न कराने के लिए। बट हमें चाहिए इस वीडियो पे सपोर्ट, हमें चाहिए इस वीडियो में 24 घंटे की वीडियो अवेलेबल रहेगी। अगर इस वीडियो पे आप 2K व्यूज़ करा देते हैं शेयर करके, तो मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि ये वीडियो भी पब्लिक कर देंगे हमेशा के लिए, प्लस जो आगे आने वाले 8 डांसेस हैं उनको भी पब्लिक रखेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको इसमें 2000 व्यूज़ कराने हैं, बाकी वीडियो आपके लिए पब्लिक हो जाएगी। सीधी बात, इसको मेंबर्स ओनली नहीं डालेंगे अगर आप 24 घंटे के अंदर कम से कम 2000 व्यूज़ करा देंगे। कैसे कराएंगे? आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो बस आपको 5 लोग को शेयर करना है। बाकी ट्रिक्स तो देखो काफ़ी लोग बताते हैं, लेकिन आपको लर्न नहीं होता। अगर आपकी हेल्प हो रही है इस चैनल पे तो मदद करो ना इस चैनल की ग्रो करने में यार। ये अपना ही चैनल है, मेरा चैनल तो है नहीं, अपना है। हर चीज़ आपके लिए करते हैं। आपने बोला क्लासिकल डांस कराओ, हमने करा दिए। आपने बोला स्टेट कैपिटल कराओ, हमने करा दिया। आपने बोला सबको कंट्री कैपिटल करेंसी कराओ, उसकी वीडियो देखो। ये बड़े हैं, नोट्स याद कराने हैं सारे। देखो ये देखो, ये सारे ऊपर देखना, अरे किधर गए। और साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ये देखो सारे हम आपको याद करा देंगे। और हाँ, ट्रिक्स के साथ याद कराइए, कभी नहीं बोलो, ये भी आपको यकीन दिला रहे हैं। बस चाहिए क्या है कि वीडियो को शेयर करो और कम से कम 2K व्यूज़ करा देंगे अगर आप 24 घंटे के अंदर। तो कसम से अगर आप ये देख रहे हो कि वीडियो खत्म हो गई और हम जा रहे हैं तो भाई चले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन फिर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, वो भी याद रखिएगा, सीधा मेंबर्स ओनली जाएगा। अब ये आप धमकी समझ लो या कुछ समझ लो, मैं बस छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो को शेयर करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे, तब तो मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा ना, वरना क्योंकि ट्रिक्स बनाने में भी टाइम लगता है, लगभग 30 मिनट लग जाते हैं एक वीडियो के लिए। तो आप समझिए इन एफर्ट्स को और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन सब्सक्राइब करिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि क्लासिकल डांस, फोक डांस ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोग लर्न नहीं कर पाते हैं। और अगर ट्रिक्स देखते हो तो उनको काफ़ी अजीब लगती है, बट मैं आपको याद कराऊंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जितना हो सके उतना याद कराऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता, गारंटी दे रहा हूँ आपको कि पूरा याद करा दूंगा, बट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि गारंटी आपको दे रहा हूँ, बट मैं 90% से ज़्यादा चीज़ आपको लर्न करा दूँगा। जाने से पहले आपको ये बताना है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है। ठीक है, बता दोगे? बताओ कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये बताओ। फिफ्थ वेदा किसको बोलते थे? कुछ क्वेश्चन से जवाब देके जाना। फिफ्थ वेदा किसको बोलते थे बताइए। कुचिपुड़ी कहाँ का ये बताइए। और नंदी केसवारा बेसिकली उन्होंने क्या लिखा था ये बताइए, कौन सी बुक लिखी थी। और किसके अकॉर्डिंग बेसिकली 9 क्लासिकल डांस हैं, किस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेसिकली 9 क्लासिकल डांस हैं। और फिफ्थ वेदा किसको बोलते थे। ठीक है, सबके आंसर चाहिए मुझे, वीडियो के बाद या वीडियो के पहले, लेकिन नॉर्मल कमेंट करना कि आपकी वीडियो के जो आंसर्स हैं सेव बन रहे हैं, बाद में मैं उनको पिन कर देता हूँ जिनका आंसर सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद आपको जो बताना है वो ये बताना है टोटल कितने टाइप के क्लासिकल डांसेस हैं, और जो एक एक्स्ट्रा डांस ऐड हुआ है वो किस टाइप का है, मतलब उसका नाम क्या है। बाकी और हाँ, क्लासिकल डांस और फोक डांसेस में डिफरेंस क्या है, बेसिकली 2-3 डिफरेंस बता दीजिए। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बताया हूँ, 1 या 2 डिफरेंस, बाकी आप 2-3 ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस इतना ही काफ़ी है, सारे क्वेश्चंस का आंसर करिए जाएगा। वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, वरना सच में नेक्स्ट पार्ट मैं अब अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, बाकी मतलब मैं 15-20 मिनट के लिए तो कर देता हूँ, लाइक जो वीडियो लाइव चलेगी तो अवेलेबल रहते हैं, बट उसके बाद हाल मेंबर्स ओनली चले जाते हैं। बट मैं नहीं करना चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि आपका भला हो, और मैं खुद चाहता हूँ कि हमारी चैनल ग्रो करें। अपनी चैनल है, इसका थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है, मिलता है अगले वीडियो में।